हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग्स अब्यूज। जो ड्रग्स अब्यूज है वो एक्चुअल में आपके सिलेबस में 12th क्लास का है, चैप्टर 7 का टॉपिक। जो ड्रग्स है ये एक्चुअल में तो मेडिकल पर्पस के लिए थी, लेकिन इसका अब्यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने। मेडिकल साइंस में जो यूज है वहां अब्यूज नहीं आएगा, उसका दूसरा यूज कि बॉडी को जरूरत नहीं है फिर भी उसका अब्यूज करना है, उसका यूज करना तो अब्यूज है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी के सीएनएस को डिस्टर्ब करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, बॉडी के फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों बिहेवियर्स को चेंज करती है। तो इसलिए इसको हम ड्रग्स अब्यूज कहते हैं। तो ड्रग्स की जो कैटेगरी है उसमें सबसे पहले हम जो कैटेगरी पढ़ेंगे वो है ओपॉइड्स। ओपॉइड्स, जो ओपॉइड्स हैं ये हमें मिलते हैं, जो ऑब्टेन किए जाते हैं। सोर्स क्या है इसका? सोर्स है इसका पेपावर सोमनिफेरम। पेपावर सोमनिफेरम ये प्लांट का नाम है, जिसको हम जर्नल लैंग्वेज में कॉमन है इसका पोपी प्लांट। इसके लेटेक्स से मिलता है। लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स होता है क्या, ये हम जब प्लांट होता है उसके पत्ते निकालते हैं ना, तो उसके पत्तों में क्या निकलता है? दूध जैसा कुछ निकलता है। वो लिक्विड जो निकलता है उससे बनाया जाता है ओपोइड्स कैटेगरी। अच्छा, इस ओपोइड में जो कॉमनली यूज है वो है हीरोइन। हीरोइन एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है। मॉर्फिन जो है उसके एसिटाइलेशन कर दो तो उससे हीरोइन बन जाएगा। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये किसका है? मॉर्फिन का ही केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन एक दो बार ये पेपर में भी आ चुका है बेटा, तो इसको कर लेना अच्छे से कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर दिया है। और हीरोइन जो है, हीरोइन ड्रग्स का नाम है जो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से मिलती है। और ये जो है कैसी होती है, कैसा होता है? ये व्हाइट पाउडर होता है, कोई स्मेल नहीं होती इसमें, ओडोरलेस। ठीक है ना? तो सफेद रंग का है, ओडोरलेस है, बिटर बिटर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। और इसका ना दूसरा नाम, इसको कॉमनली जो कॉल्ड करते हैं हम जो ज्यादातर जानते हैं वो क्या है? स्मैक। स्मैक है कॉमनली इसका। कॉमनली नेम क्या है? कॉमनली इसको क्या नाम करते हैं हम? स्मैक। मतलब हीरोइन और स्मैक एक ही बात है। एक्चुअल में ये किससे बन रहा है? मॉर्फिन से। तो मॉर्फिन जो है वो मेडिसिनल पर्पज में यूज हो रहा था। अब देखो इसका हम पढ़ेंगे कि हम मोड ऑफ इनटेक क्या है, कैसे लेते हैं। अगर हम इसको, जो ड्रगर्स होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं? स्नॉटिंग से या फिर इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं इसको, बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाते हैं इसके। और यही बात रीजन है कि जो ड्रग्स लेते हैं उनको एड्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्यों? वो उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है बिल्कुल। या मोड ऑफ इफेक्ट देखिए, अगर हम इफेक्ट में देखें तो क्या इफेक्ट है इसका? तो इफेक्ट जो एक्शन है, ये मोड ऑफ एक्शन कैसे या करता है? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके बाइंड्स करेगा इसके साथ। किसके साथ? इसमें ओपॉइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। ओपॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं, इनको बाइंड करता है। या फिर सीएनएस के साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे यह वर्क करता है। इन दो सिस्टम की बात हो रही है, सीएनएस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइन। कैसे एक्शन कर रहा है, क्या डैमेज कर रहा है? ये जो है डिप्रेसेंट है,
और डिप्रेसेंट के साथ साथ ये जो बॉडी एक्शन है उसको स्लो डाउन करते हैं, बॉडी एक्शन को, बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही। और डिप्रेसेंट मतलब एक ब्रेन के जो कैपेसिटी है, जो वो सोच रहा है उसको एकदम से रिलैक्स कर रहे हैं, उसको सोचने जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है इससे, जब हम इसका इंटेक करते हैं तब की बात हो रही है। तो ये तो है। और जो मॉर्फिन था ये कब हुआ, ये हमारे सीएनएस को खराब कर रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल बिठा देगा, सीएनएस ब्रेक डाउन करेगा, बॉडी एक्शन को स्लो कर देगा। नुकसान है। अगर ये इतने ही नुकसान है, हाँ ये दिमाग में आया ना कि मैम अगर इतने ही नुकसान है तो क्यों बनाई जाती, क्यों बिक क्यों रही है, चाहे इलीगल तरीके से बिक रही है, अगर इनकी खेती ना हो खेती क्यों होती है, ये इलीगल तरीके से बेची जा रही है, क्यों, क्योंकि लीगलाइज नहीं है। लीगलाइज क्या है, मॉर्फिन। ये जो मॉर्फिन है ना इसका यूज है, ये सेडेटिव एंड पेन किलर है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है पेन किलर में। कब, सर्जरी पेशेंट, जिनको सर्जरी होती है उनको दी जाती है। ये क्या करते हैं, जब एंजाइटी होती है, घबराहट होती है ना, तो सेडेटिव क्या है, कामनेस, एकदम रिलैक्स कर देगा उसको। और उसमें जो सर्जरी पेशेंट है, उसमें जब सर्जरी होती है ना बेटा, कोई भी सर्जरी होगी तो कट तो लगेगा ही, और कट लगेगा तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तब उस टाइम पे उस पेन किलर की तरह रिलैक्स करने के लिए बॉडी को, कि पेशेंट को इतना पेन फील ना हो, उसके लिए दिया जाता है। तो ये यूज तो इसका ये था कि मॉर्फिन बनाया तो इसलिए था, लेकिन इसी मॉर्फिन को एसिटाइल करके हीरोइन बना लिया, और ये हीरोइन क्या है, स्मैक है। और अब ये ड्रग्स की तरह लोग यूज कर रहे हैं जो कि बॉडी को हार्म करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी कैनाबिनॉइड। जो कैनाबिनॉइड्स है, अब इसका सोर्स क्या है भाई, कहां से मिल रहा है, तो सोर्स के लिए जिस प्लांट से मिलता है उसका नाम है कैनाबिस सैटाइवम, या सैटाइवा भी बोल देते हैं इसको। तो ये क्या है, इसका सोर्स है। अब कैनाबिस सैटाइवा जो है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। जो कैनाबिस सैटाइवम है या सैटाइवा है, कुछ भी लिख सकते हो, इधर सैटाइवा भी लिख देते हैं। तो कैनाबिस सैटाइवा जो है, इसमें कौन सी चीज है, प्लांट ऑफ, जो नए नए फूल आते हैं ना, बिल्कुल नए फूल आ रहे होते हैं, उन फूल को बोलते हैं प्लांट ऑफ। इसके पत्ते नए होने चाहिए, पर पत्ते भी पुराने वाले पत्ते नहीं होते। और रेजेंस, ये जो है ये इस ड्रग्स को बनाने में यूज होते हैं। अब कौन कौन सी ड्रग्स इस कैटेगरी में आती हैं, इस कैटेगरी में आती है हशीश, चरस, गांजा और मैरिजुआना। मैरिजुआना ये कैटेगरी क्या, ये पता है आपसे, एमसीक्यू में भी पूछ लेगा। उधर क्या था, स्मैक और हीरोइन, दो वर्ड थे। मॉर्फिन ड्रग्स नहीं थी, मॉर्फिन तो केमिकल था, जो व्हाइट कलर का पाउडर था वो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बन रही थी हीरोइन। और हीरोइन को कॉमनली क्या कह रहे थे, स्मैक। हाँ, और यहां क्या कह रहे हैं, यहां ये वाली कैटेगरी जो ये है, हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ये किस में आ रही है, कैनाबिनॉइड में आ रही। मिलता कहां से, कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा किस पार्ट से निकाल रहे हैं, फ्लावर टॉप से, लीफ से और रेजिन से। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब देखो इसका मोड ऑफ इनटेक कैसे लेते हैं, सिंपल है, ओरल इंजेक्शन। ओरल इंजेक्शन मतलब होता है
खाना किधर है, ओरल इंजेक्शन हो गया, या फिर क्या, बाय इनहेलेशन, नोज के थ्रू, या तो इनहेलेशन से ले लो या फिर इंजेक्शन से ले लो, मुंह से ले लो या नाक से ले लो। ये बहुत हार्मफुल है। तो ये इंटेक ये नहीं है कि मैंने तो बताया था तो लेना शुरू कर दो, इसलिए नहीं बताया जाता। हाँ, ये पूछा जाता है, इसलिए पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है, लेने के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ जरूर। नेक्स्ट देखो, ये मोड ऑफ इनटेक हो गया। इसके बाद एक्शन, कहा किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। मोड ऑफ एक्शन में ये सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करता है और इनसे इंटरेक्ट करके सीएनएस की एक्टिविटी को स्लो कर देगा। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। कार्डियो वर्ड किसके लिए आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ब्लड है, हार्ट और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। तो ये था कैनाबिनॉइड, जिसमें हमने कैनाबिस सटाइवम का नाम पढ़ना है सोर्स में, और इसके बाद हमने फ्लाई कहां से, कौन से पार्ट से बनता है, मिलता है, उससे कौन सी कैटेगरीज है। ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ये इसकी कैटेगरी में आ गए। मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट। कोई भी ड्रग्स हो, ब्रेन तो लिख ही देना, ब्रेन तो सब में ही खराब होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी है कोका एल्कलॉइड्स, और कोकीन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन है इसका नाम। ये कहां से मिलता है, अब इसका फिर से क्या आ गया, सोर्स आ गया। सबसे पहले सोर्स बताना है। सोर्स होता है इसका एर्थ्रोजाइलम कोका। ये एक अमेरिकन प्लांट है, साउथ अमेरिका में मिलता है ये प्लांट, एर्थ्रोजाइलम कोका। एर्थ्रोजाइलम कोका से प्लांट है जिसकी लीव्स और यंग ब्रांचेस जो होती है, इनसे मिलता है। यंग ब्रांचेस एंड लीव से इसको प्लांट के इस पार्ट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। कोकीन जो है वो किस जो मोड ऑफ एक्शन इनटेक है, किस तरह से मोड ऑफ इनटेक जो है वो है स्निफिंग एंड स्नॉटिंग, स्निफिंग एंड स्नॉटिंग, इस तरह से लिया जाता है। अब आता है मोड ऑफ एक्शन, किस चीज में कैसे कैसे बॉडी में एक्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा तो वही मैंने आपको कहा था कि सीएनएस को अफेक्ट सब करते हैं, तो सीएनएस तो लिखना है। ये ब्रेन में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। दूसरा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन है ना, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जहां नर्व्स मैसेज देती हैं, उसको इंटरफेयर करता है डोपामाइन को। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन जो हमारे सिस्टम है, नर्व्स आके मसल्स को फंक्शंस के लिए मैसेज देंगे और मसल्स प्रॉपरली फंक्शन करती हैं, उसको ये इंटरफेयर करता है उसके काम में। अच्छा, इसका एक्सेस यूज बहुत खतरनाक है। एक्सेस यूज क्या क्या कॉज करता है, एक्सेस यूज हेडेक, सीवियर हेडेक होता है, उसके साथ हेल्यूसिनेशन और इवन डेथ भी कॉज हो। अगर इसकी ड्रग्स की ओवरडोज चली जाए बॉडी में तो ये क्या है, इवन कॉज डेथ। कैसे डेथ होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और नर्वस सीएनएस सिस्टम को, इसको पूरी तरह से डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा। रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर, सॉरी,
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इनको खत्म करेगा, इन पे इफेक्ट आएगा और आदमी मर जाएगा। ठीक है, ये किसका था? कोका एल्कोलाइड्स का। अब हम जो लास्ट कैटेगरी आपके सिलेबस में वो हेल्यूसिनोजेंस की है। हेल्यूसिनोजेंस, यहां आपने देसी प्लांट की बात हो जाएगी। कुछ ड्रग्स जो मिलते हैं किससे? एट्रोपा बेलेडोना, इससे मिलेंगी, या फिर धतूरा से। धतूरा कुछ स्पीशीज है, स्पेशल सेरेमनी इसमें यूज किए जाते हैं। ये ऐसे प्लांट है जिसमें हेलुसिनेशन की बहुत अच्छी अच्छी सी फीलिंग और बहम वाली जो होती है ना कि हम सातवें आसमान पे है, वो वाली फीलिंग्स आती है लेके। तो ये प्लांट्स इनसे एक होता है LSD, ये केमिकल है लाइसर्जिक डाई इथाइल अमाइड, और ये ऑब्टेन होता है इससे। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स फंगस है एक, क्लेविसेप और पीरा। ये देखो साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन जरूर करना है इनको। क्लेविसेप परपीरा प्लांट से मिलता है डाइसर्जिक डाइइथाइल अमाइड्स। ठीक है, लाइसर्जिक एसिड, एसिड भी लिख सकते हैं इसको, लाइसर्जिक एसिड होता है वो डाइथाइलमाइड, ये मिलता है। अब ये फंगस है और ये कैटेगरी जिससे मिल रहा है। यहां देखो बेटा, हम फिर कह रहे हैं किसमें कोई भी हो किस पे एक्ट कर रही है? CNS पे। तो CNS पे तो ये भी एक्ट करेंगी, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब करेंगी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कौन सा? सेरिब्रम और सेंस ऑर्गन्स को ज्यादा, पैर कहीं डालो तो कहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे जो होता है ये इफेक्ट करता है। मेडिकली इसका यूज क्या है? मेडिकली उन पेशेंट को दिया जाता है जो डिप्रेशन में हो, या फिर मतलब बीमार से उभरना। किसकी? कौन सी बीमारी? डिप्रेशन की या फिर इंसोम्निया की। इन बीमारियों से बचाने के लिए यूज करना था। और यूज कहां कर रहे हैं हम इसको? ड्रग्स अब्यूज किया जा रहा है, मतलब बॉडी को खराब करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ एक ड्रग्स थी जिनके बारे में हमने पढ़ा है। टोबैको भी ड्रग्स में ही आता है एक्चुअल में। टोबैको क्या है? टोबैको तो सबको पता है, हाँ जी, तंबाकू। उसका क्या यूज है? हाँ, तो जो तंबाकू ऐसा नहीं है बेटा कि इसको हुक्के में पियो तो इसका यूज नहीं है, नहीं, तो नुकसान नहीं है। तंबाकू चाहे आप बीड़ी में, सिगरेट में, हुक्के में, किसी में भी पियो, नुकसान करेगा। क्या क्या नुकसान होगा? स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं इसको, स्मोक करते हैं तो जो स्मोकिंग के थ्रू जाता है, एक तो सेकेंडरी स्मोकिंग होती है। सेकेंडरी स्मोकिंग कैसे? अगर आप स्मोकर्स के साथ बैठे हो तो भी आपको उसका धुआं नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है कि स्मोकर एक स्मोकिंग कर रहा है उसको सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। आप कहीं से ऐसी जगह बैठे हो जहां लोग स्मोक कर रहे हैं तो उनका जो धुआं निकल रहा है वो आपकी बॉडी में भी जा रहा है, उसको सेकंड हैंड स्मोकिंग कह रहे हैं। इट इज ऑल्सो हार्मफुल, तो वो भी हार्मफुल होती है। जो स्मोकिंग की बात हम कर रहे हैं, टोबैको से नुकसान क्या क्या है? कैंसर करते हैं, अल्सर की प्रॉब्लम होती है, पेप्टिक अल्सर भी होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, दोनों तरह का होता है, पेप्टिक एंड गैस्ट्रिक अल्सर। लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो कैंसर है लंग कैंसर भी हो जाएगा, हो सकता है इससे, और जो थ्रोट कैंसर है वो भी होता है। तो स्मोकिंग इज आल्सो हार्मफुल। क्यों हार्मफुल है? इसके अंदर होता है निकोटिन, जो केमिकल होता है जो सिस्टम को, जो हमारे बॉडी सिस्टम को डैमेज करता है। तो ये सारी ड्रग्स के बारे में था। ये